हेलो। हाँ जी। सरकार हुकुम, जय हिंद। तहसीलदार दिलीप सिंह प्रजापति अर्ज कर रहा हूँ। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार। आपका कॉल आया था, कौन साहब है? हाँ, मैं राकेश ओदी से नाम है सर मेरा। जी। मीडिया एसोसिएशन से राजस्थान अध्यक्ष हूँ। जी हुकुम। छबड़ा से हमारे कोई मित्र पत्रकार साथी थे, उन्होंने आपके बारे में कुछ बताया था। अच्छा, कौन थे अपने? कहीं न कहीं मिलने वाले आपके हितैषी हैं ही सही छबड़ा में, ऐसा नहीं? अरे साहब, मैं एक निवेदन कर रहा था कि पूरा प्रकरण कारण क्या होता है। मैं इतना तो ये नहीं कह सकता, मगर जो भी राजनेता आपके पीछे लगा या जो भी हुआ, और मैं अगर हस्तक्षेप करता हूँ तो इतनी दम नहीं है किसी में कि वापस वो चेंजेस नहीं हो सकता और कहीं ऑर्डर नहीं हो सकते। क्योंकि कहीं ना कहीं सच्चाई के साथ कहीं ना कहीं कोई अधिकारी जो IAS IPS अधिकारी हैं और जो बड़े लेवल के हैं, और कई मंत्री भी हैं जो ईमानदार हैं। ऐसा नहीं कह सकते हम कि सारे मंत्री और सारे विधायक एक जैसे हैं सरकार को, और फिर हर मामले में बेईमान नहीं होता आदमी। कई मामलों में ईमानदार हो जाता है। जो ईमानदार हैं वो आप की बात जो है कम से कम वहां तक पहुंचे। हाँ। वो मैं कोशिश करना चाह रहा था। तो मैं यही चाहता था कि भाई कहीं न कहीं जो अपने साथ हुआ है उस प्रकरण को आप अगर बताएं। सरकार हुकुम, संक्षिप्त में विवरण ये है कि मैं पिछले 20 साल से भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध परिवाद पेश कर रहा हूँ। कम से कम 4-5 लाख फोटो कापियां करके, और मैंने परिवाद भेजे होंगे विद दस्तावेजी साक्ष्य के। और इस वजह से मेरे 5 साल में 18-20 बार तबादले, APO, 4 बार सेवा काल में निलंबन हो गया। अभी मेरे को यहाँ से APO किया था छबड़ा से, और बनेड़ा तहसील जिला भीलवाड़ा लगाया था। तो यहाँ से भरत सिंह जी मेरे को डिजायर करके उनकी व्यक्तिगत विचार से, मेरे कोई कोशिश नहीं थी, डिगोद लिया है। तो डिगोद प्रशासन गांव संघ अभियान की घोषणा जो मई में कर रखी थी, उसके तहत सरकार के लिखित आदेश थे कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो कार्य राजस्व विभाग करेगा उसका प्रचार प्रसार करो, आम जनता को बताओ। ठीक है। तो मैंने 16 जुलाई को स्वैच्छिक हक त्याग जो बहन बेटियां कर रही हैं पैतृक संपत्ति में, और जो किसान उनको नहीं करा रहे हैं उस काम को टाल रहे हैं। तो टालने से क्या है, यदि जमीन आबाद हो गई तो मुआवजा बहन बेटी के नाम आएगा। बहन बेटी तो बेईमानी नहीं करती, मगर जवाई और छोरी बेईमानी करा देते हैं, और जिंदगी भर अनबोले होते हैं, मुकदमेबाजी हो जाती है। चल जा ये कह के बगाया तो मैं कैसे तुम्हारे डंपर लगाऊं, और कहीं मैं कोशिश करके कह भी दूं और 10-15 करोड़ रुपए की तुम धप दे जाओ तो गर्दन मेरी पकड़ लेना। बिल्कुल। तो मैंने उसकी मदद नहीं करी। तो इसमें कई मंत्री भी शामिल हैं साहब, विधायक वगैरह, चुने हुए जनप्रतिनिधि मंत्री। तो इन्होंने क्या है कि 21 तारीख को तो मैंने विज्ञप्ति दी, 22 और 23 की छुट्टी थी, उसमें इन्होंने उद्वाद करके और 24 तारीख को मुझे निलंबन करा दिया था। निर्दोष निलंबन कराया। आचरण नियमों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया मेरे ऊपर। 1 से 32 सरकार ने आचरण नियम 1971 बना रखे हैं, उनमें से एक भी आचरण नियम का दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि मैं सरकार के लोक कल्याणकारी कानूनों की जानकारी सरकार के आदेश से निःशुल्क दिए। किसी भी अखबार को फीस नहीं थी मैंने सारे लोक कल्याणकारी अखबार जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया थे, निःशुल्क छापी उन्होंने, और लोगों ने इसको बहुत अच्छा माना। तो तब से मैं साहब सस्पेंड पड़ा हुआ हूँ, और इस तरह से मेरे साथ ये 4थी बार सस्पेंड किया है मुझे। लगातार आपकी बातों से जो सत्यता है वो कहीं न कहीं जनता भी इस चीज को समझती है, और कहीं न कहीं अच्छा, 1 महीना सरकार हुकुम 1 महीना 24 दिन में मात्र 2 रुपए में 8 साल 10 साल में SDO के यहाँ जो खाता शुद्धि नहीं होती थी, 25 से 50 हजार रुपए रिश्वत देने पड़ते थे, वो मात्र मैं 2 रुपए के टिकट पर, किसान तो पीछे रह गए, 42 से शुद्धियां करके आ गया हूँ मैं 1 महीना और 24 दिन में। मतलब एक भी शुद्धि जो मेरे पास फैसले में थी वो मैंने पेंडिंग नहीं रखी। ऐसे ही बंटवारे भी 2 रुपए में ही किए सरकार हुकुम मैंने, जिसमें 25 से 50 हजार रुपए रूटीन में रिश्वत लेते हैं लोग बात। सस्पेंड होने के बाद यदि मैं भ्रष्ट होता तो मेरी कोई ना कोई रिश्वत की शिकायत होती, लोग चिल्लाते, जैसे DYSP आवारागर्दी में सस्पेंड होते हैं तो कई शिकायतें होती ना, बाद में इनकी दूसरे लोग भी उठ के आते हैं, साहब मुझसे भी खा लिए, मुझसे भी खा लिए। मेरी कोई कंप्लेंट नहीं है आम जनता की हुकुम। मतलब मैं एक निवेदन करना चाह रहा था सरकार हुकुम, सरकार से और जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार और जनता से, सरकार तो मेरी मालिक है और मैं उसका नौकर हूँ और निर्दोष हूँ, तो मैं तो सरकार से तो ये
अपील करना चाहता हूं कि मेरे प्रकरण पर गौर फरमाएं और मुझे न्याय प्रदान करें, क्योंकि मेरे साथ अन्याय होने से सरकार की लोकप्रियता और न्यायप्रियता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। और कहीं न कहीं आम जनता से अपील, हाँ, आम जनता से जो अच्छे ईमानदार व्यक्ति जो है, सरकार में जो ईमानदार मंत्री हैं, सरकार में जो ईमानदार विधायक हैं, वो कम से कम इस बात को समझें कि कहीं न कहीं एक अधिकारी के ऊपर जब जिस तरह के आरोप लगते हैं तो उनमें कोई आधार है या नहीं है। भाई मेरे पास तो एक रिकॉर्डेड साक्ष्य है कि 86 और जो किसान उनको नहीं करा रहे हैं उस काम को टाल रहे हैं। तो टालने से क्या है, यदि जमीन आबाद हो गई तो मुआवजा बहन बेटी के नाम आएगा। बहन बेटी तो बेईमानी नहीं करती, मगर जमाई और छोरी बेईमानी करा देते हैं और जिंदगी भर अनबोले होते हैं, मुकदमेबाजी हो जाती है। एक बहन बेटी का 100 बरस पूरा हो जाए ससुराल में ही, मतलब वो स्वर्गवास हो जाए तो जवाई का नाम आ जाता। अब जवाई हत्याग भी कराना चाहे तो कानूनन नहीं करा सकता, क्योंकि ब्लड रिलेशन खत्म हो जाता है। फिर रजिस्ट्री करानी पड़ेगी जो लाखों में होती है। तो वो स्वैच्छिक हत्याग की 16 जुलाई को मैंने अपील की थी, विज्ञप्ति जारी की थी और निवेदन किया था एक तरह से। तो उसको सारे महिला संगठनों ने, सबने लोक कल्याणकारी माना कि तहसीलदार ने कानून की जानकारी दी और बहुत अच्छी दी गई। मैंने एक ही विज्ञप्ति नहीं दी महिलाओं वाली, मैंने अतिक्रमियों की विज्ञप्ति दी, मैंने स्वैच्छिक बंटवारे पिता के जीवित रहते हुए भी कराने की विज्ञप्ति दी, मैंने रास्ते खुलासा कराने की विज्ञप्ति दी, मैंने निःशुल्क और सशुल्क रूपांतरण की, जो कि कोई तहसीलदार या कोई एसडीओ या कोई कलेक्टर रूपांतरण की विज्ञप्ति नहीं देता, क्योंकि भ्रष्टाचार का लाखों का खेल है रूपांतरण वाला। तो उसकी भी मैंने विज्ञप्ति दी साहब। खातों में जो नाम 2000 साल तक गुलाम रहे, कुमारिया, लोहारिया, पेमा, मांगिया, उनको मांगीलाल और इस तरह से शुद्ध नाम कराने की भी मैंने अपील करी। मैंने कुल 24-25 अपील करी। तो मैंने क्या है 16 जुलाई को अपील करी और 22 जुलाई को जनता त्राई कर रही थी 8 लाइन भारतमाला प्रोजेक्ट जो चल रहा है, जिसमें एक तो यहीं का सफेद पोश है और एक दिल्ली बैठा हुआ सफेद पोश है। यही इसमें ठेकेदार है मिट्टी खनिज चोरी के। तो इन लोगों के खिलाफ मैंने, जो मिट्टी खनिज चोरी कर रहे थे, एसीबी में मुकदमा दर्ज करा दिया साहब 22 जुलाई को। 16 जुलाई को विज्ञप्ति सही मानी, 22 जुलाई को मुकदमा दर्ज कराया। अब ये जांच जोर पकड़ने लगी तो 21 जुलाई को मैंने फिर कहा कि रक्षाबंधन को यादगार बनाइए और बहन बेटियों से स्वैच्छिक हत्याग कराइए। उसमें भी वही जो लापरवाह खातेदार किसान, जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों हैं, उनसे ही अपील की थी कि तुम्हारी बहनें तैयार हैं, तुम उस काम को टाल दो। सही बात है। तो इसको क्या है कि इन अपराधियों ने, सफेद पोशों ने महिला संगठनों का दुरुपयोग करके और उनको आंदोलन का रूप देके, अच्छा इसमें कई सफेद पोश मंत्री भी मौजूदा सरकार के कायम है, क्योंकि एक मंत्री ने तो मेरे पास भेजा था आदमी को कि साहब मेरे डंपर लगाओ। मैंने कहा यार मैंने तो एसीबी में मुकदमा दर्ज करा रखा, कौन कंपनियां में रिश्वत खाऊं तो मैं कंपनी भी पूछूं। एक आदमी मिलने जरूर आया था कि भाई एसी लगा दूं और ये लगा दूं, जो मैंने उसको पूरी तरह फटकार के भगाया। मैंने मिट्टी चोर बन गया मेरी अदालत से। जो है सरकार में ईमानदार मंत्री हैं, सरकार में ईमानदार विधायक हैं, वो कम से कम इस बात को समझें कि कहीं न कहीं एक अधिकारी के ऊपर जब जिस तरह के आरोप लगते हैं तो उनमें कोई आधार है या नहीं है। भाई मेरे पास तो एक रिकॉर्डेड साक्ष्य है कि 86 करोड़ रुपए का पीडब्ल्यूडी के एक्सीएम ने नोटिस दिया इस कंपनी को। नहीं तो इन्होंने कुल्डी में गुड़ फोड़ लिया था, सारी सड़कें तोड़ दी, सारी पुलियाएं तोड़ दी। एसपी ने थानेदारों को नोटिस दिया, इतने हेवी डंपर गुजरते रहे, तुमने एक का चालान नहीं बनाया। वीडियो ने सरपंचों को दिया कि तुमने एनएसटी दे दी और जब शर्तें भंग हो रही थी तुमने एफआईआर क्यों नहीं लॉन्च कराई। इतने दूरगामी परिणाम पड़े हैं। गाडगरी है ना, कटगरी है, कौन है वो दिल्ली का मंत्री, उस तक का दौरा हुआ है इसी प्रकरण में। इनको मिट्टी मिलना बंद होगी, बिना मिट्टी चुराए ये 8 लाइन भारतमाला का बना ही नहीं सकते प्रोजेक्ट। ईमानदारी की मिट्टी से बन ही नहीं सकता। सरकार हुकुम 10 फुट ऊंचा से लेकर 25 फुट ऊंचा कई 100 किलोमीटर का ये वो है पहाड़ जो मिट्टी से बनना है। ये है सरकार हुकुम। और जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि मुझे शीघ्र बहाल कराकर यदि कहीं लगा दे, 3 तहसीलों का चार्ज दे दें तो मैं 2 महीने में हाथ कंगन को आरती क्या सिपा बड़ौद में प्रताप सिंह सिंघवी उर्फ बल्लू जी के विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के राज में 2 महीने में न्याय आपके द्वार में 48,000 प्रकरण निपटा के आया हूँ हुकुम। तब मेरे को इज्जत से नवाजा और एपीओ किया इन राक्षसों ने।
ये धरती के राक्षस है। मेरे को एपीओ क्या 50,000 मांग रहे थे। वो प्रधानमंत्री लाभार्थी संवाद स्कीम लगाई थी ना वसुंधरा जी ने, तो सारी बसें, खाना पीना बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जनता के पैसे से था, और मुझसे 50,000 रुपए बस के एक्स्ट्रा और मान रहे थे, वो तो देने पड़ेंगे आप। अब मैं कहाँ से दूं साहब, मैं 5 रुपए घूम जाते हैं ना तो 3 दिन तक सड़क पे घूमता रहता हूँ। एक ईमानदार अधिकारी का लगातार जनता के बीच में रहना और लगातार सरकार को कहीं न कहीं, अशोक गहलोत सरकार को ये सोचना होगा कि कहीं न कहीं जो मामले हैं और इस तरह के अधिकारियों के ऊपर जो गंभीर आरोप लगाए जाते हैं, क्या वो आधारहीन है। इन चीजों को प्रशासनिक अधिकारियों को देखना जरूरी है, और सरकार को भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से जो अपील की है वो कहीं न कहीं गहलोत साहब समझे और गहलोत साहब मेरे 9 महीने, बिल्कुल बिल्कुल सर फरमा रहे हो। मेरे तो 9 महीने ही तो बाकी रह गए। मेरे को क्यों हुआ, मेरे को एपीओ कर देते, मेरे को लंबी छुट्टी पे भेज देते। मैं कोरोना संक्रमित, मैं पिछले 5 साल से किडनी फेलियर, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट, उसके बाद सेवाएं दे रहा, 18 घंटे की ड्यूटी, और 1 रुपया नहीं ले रहा हुकुम नहीं। लगातार मैं आपसे यही चाहूंगा कि आप जनता से, जो सरकार से जो आपने अपील की है वो वहां तक पहुंचेगी, और कहीं न कहीं मैं एक छोटा सा आपसे निवेदन और करना चाहूंगा।